नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई वो निरंतर जारी रख रहे होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद आपसे ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की तरफ से सभी विद्यार्थियों के लिए हित में ये बात हम करते हैं कि सभी विद्यार्थी स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई वो निरंतर जारी रखें। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से समय समय पर आपको बहुत सारी जानकारियां वो मिलती रहती है, चाहे वो किताबों के बारे में हो, चाहे वो आपके कोर्स के बारे में हो, चाहे और कोई चीज के बारे में हो, सब आपको यहाँ जानकारियां वो मिलती रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार स्वीकार करिए और सभी प्यारे विद्यार्थियों का राम राम, खम्मा गणी, सत श्री अकाल, आदाब, है ना, अस्सलाम वालेकुम, सभी तरीके से अपना प्रणाम है वो स्वीकार करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पे हम जो आज आपके लिए एक सूचना लेके आए हैं कि हमारी जो किताबों का प्रदर्शन है वो एग्जाम में किस तरह रहा है औरों के मुकाबले, और किस तरह हमने प्रदर्शन किया है, ये समय समय पर आपको बताते भी रहते हैं। और हमारी जो बुकें हैं वो किस आधार पे तैयार की गई है, ये भी सभी विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनको सबको पता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी बुकों का प्रदर्शन है वो आप देख रहे हैं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 के जो एग्जाम हुए थे उसमें देखेंगे कि आप 2026 का जो आपका एग्जाम हुआ था ग्रुप ए का, उसमें भूगोल का प्रदर्शन, भूगोल का जो लेखक है हमारे वरिष्ठ अध्यापक भंवरलाल जी सर, इन्होंने इस बुक को लिखा है और इन्होंने जो प्रदर्शन किया है बहुत शानदार प्रदर्शन किया इनकी बुकों ने। इनकी जो बुक आती है राजस्थान की भूगोल है अर्थव्यवस्था, 12 प्रश्न पूछे गए थे, 12 के 12 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिले थे। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो वहां पे भी 12 क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान भूगोल के, तो वहां पे भी आपको देखने को 12 के 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। आगे बात करें, ग्रुप सी में 14 प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ भूगोल का वेटेज बढ़ा दिया गया और इस किताब से 13 क्वेश्चन आपको भूगोल के अंदर देखने को मिले थे। और ग्रुप डी के अंदर 11 और फिर वापस 11 के 11, मतलब क्या रिजल्ट, क्या शानदार परिणाम। टोटल 49 क्वेश्चन पूछे गए 4 पेपरों में और प्रश्न आई कितने, 48। एक क्वेश्चन नहीं आया तो एक आधे क्वेश्चन की इतनी बड़ी बात नहीं होती, 4 पेपरों में एक क्वेश्चन नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। आप 12 क्वेश्चन करके आते हैं, 11 क्वेश्चन करके आते हैं, ठीक है। अन्य किताबों में क्या होता है, छोटी किताबें निकाल देते हैं और पतली किताबें निकाल कर कहते हैं कि इसमें से 11 में से 6 क्वेश्चन आ गए, 7 क्वेश्चन आ गए, आप 6-7 करके आओ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 6-7 क्वेश्चन वो किताबें सारी दुनिया पढ़ रही है, पूरा राजस्थान उन किताबों को पढ़ रहा है, वो 6-7 तो सबके सही होंगे। बाकी के मेरिट कौन डिसाइड करेगा, मेरिट के आगे के 5 क्वेश्चन जो उन बुकों से नहीं आ रहे, अच्छी किताबों से पूछे जा रहे हैं, उन 5 में से आप 3 करके आए, 4 करके आए, वो ही लड़का मेरिट में आता है। वो 6 क्वेश्चन तो हर कोई करके आ जाएगा, है ना। वो बातें छोड़िए कि आप 6 करके आ जाए, इतनी मेरिट नहीं जाती, मेरिट इतनी जाती है, वो 6 क्वेश्चन तो सारे करके आते हैं। और वो जो क्वेश्चन जो अन्य किताबों से पूछे जा रहे वो उनकी किताब में है नहीं, तो अपनी किताबों की बढ़ाई करने के लिए वो ऐसा कर देते हैं। लेकिन आप एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते एक अच्छे विकसित जो बुद्धि वाले व्यक्ति बने, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे किताबों को आप अध्ययन जरूर करें जहां से एग्जाम में, चाहे ये किताब है, मैं ये नहीं कहता कि मैं कहता हूं आप एक अच्छी किताब लाइए, उस अच्छी किताब का प्रदर्शन क्या रह रहा है वो देखिए, उस किताब को आप पढ़िए, है ना। जैसे कि ज्ञान सरोवर के पब्लिकेशन, अगर छोटी किताब, अच्छी किताब, प्रदर्शन लाजवाब, उसके बाद क्यों एक पेपर में होता तो भी हम भी नहीं मानते, हर पेपर में इसने प्रदर्शन किया है। एलडीसी में देखिए 2026 का जो एलडीसी का पेपर हुआ था, 61 क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने, 61, है ना। 61 में से 56 क्वेश्चन एलडीसी के तो पेपर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, ना सिलेबस के अकॉर्डिंग ना कुछ और, लेकिन फिर भी 61 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। तो एक बात तो ये तय कर लीजिए कि एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रहता है ज्योग्राफी का। अगर भूगोल जिसकी मजबूत होगी वो बच्चा हमेशा लीड में चलेगा। तो 61% पूछे गए किसके, ज्योग्राफी के, और 56 क्वेश्चन इस पुस्तक से देखने को आपको मिले थे। यानी हर पेपर में शानदार प्रदर्शन है, मतलब मैटर है बहुत गजब का है। ये माने या ना माने, ये बुक आपको प्रूफ करती है कि हमारा मैटर है वो शानदार है। 56 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, जहां आपसे 12 में से 12 मिल रहे हैं हर एग्जाम में, और आने वाले एग्जाम में भी यहां से प्रश्न आएंगे, तब भी आपको प्रूफ है वो यूट्यूब पे दिखाया जाएगा।
उसके बाद हमारी एक पब्लिकेशन की बुक और आती है, राजस्थान कला एवं संस्कृति। इसी का भी हाल ही में लॉन्च किया गया था इस पुस्तक को, जिसके लेखक हमारे रवि कुलरिया सर है, अतुल पारिक जी है और संपादक PR ढाका साहब है। तो इन्होंने मिलकर ये पुस्तक को लॉन्च किया है। और इसमें अगर आप देखेंगे 2026 में 9 में से 9 प्रश्न पूछे गए, बी ग्रुप में 9 में से 8 क्वेश्चन थे, ग्रुप सी में 9 में से 9 क्वेश्चन और डी में 12 में से 11 क्वेश्चन। तो इस पुस्तक का भी प्रदर्शन है वो बहुत गजब का रहा है। राजस्थान की कला संस्कृति का ये बुक मेरे पास आ चुकी है। जैसे कि आप ये बुक देख रहे हैं, राजस्थान की कला और संस्कृति, और ये रवि सर के द्वारा इनको लिखा गया है। शुरू में और वर्तमान में इतिहास विषय की क्या है ये व्याख्याता है। और इनका जो चैनल है हिस्ट्री 360 के नाम से, जहाँ पे ये निःशुल्क है वो गाइडेंस बच्चों को देते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अतुल कुमार जी है, कोटड़ी जिला भीलवाड़ा से, और ये भी कई कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं, तो इनका भी सहयोग रहा है। और आने वाले समय में हमारी इतिहास की भी पुस्तक है वो प्रकाशित होने वाली है। अब मैंने आप अपने YouTube चैनल पे देखा है, ज्ञान सरोवर के बच्चे कह रहे हैं कि सर इस किताब के अंदर मिस्टेक बहुत है, गलतियां बहुत है। आपके ये कमेंट आ रहे थे कि एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि महाशिवरात्रि, एक आपका शायद लोक देवता के बारे में बता रखा था, है ना। तो वो करेक्शन है वो सर को बोलकर आपको एक PDF के रूप में प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जहां आपको वो सारी जहां पे भी इस पुस्तक में गलतियां उसको सही करवा दिया जाएगा। अब देखिए जो राजस्थान की कला और संस्कृति, अब बच्चे पूछ रहे हैं सर हिस्ट्री की बुक कब आएगी। तो हिस्ट्री की बुक आपके कमेंट करने से तो कल परसों तो लॉन्च होने से रही। जब भी कोई अच्छा मैटर तैयार किया जाता है उसमें समय लगता है, तो थोड़ा समय दीजिए आप हमें। हम जरूर आपके इतिहास की, राजनीति विज्ञान की, EORO के लिए बुकें हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, MCQ बुकों के ऊपर काम हो रहा है। तो काम सब बुकों पे हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा धैर्य बना के रखें, आपको सब चीजें हैं वो प्रोवाइड की जाएगी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की तरफ से। तो इस चीज का आप निश्चितता मान लीजिए, बुक जरूर आएगी। अगर आप ही के मैं ये कह दूं कि हमारी बुक कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, झूठ बोलने का काम यहाँ बिल्कुल नहीं किया जाता। अगर आपका महीने 2 महीने के अंदर एग्जाम है तो आप निश्चित रूप से कोई दूसरी बुक लाकर एक बार अध्ययन जरूर कर ले। हमारी बुक में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैटर बहुत अच्छा मिलेगा। तो विद्यार्थियों को भ्रम में नहीं रखेंगे, हम बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि बच्चों का भविष्य ही हमारे लिए जो सब सर्वप्रथम हमारा जो कार्य है बच्चों का भविष्य बनाना। आर्थिक लाभ तो बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले है कि बच्चों के भविष्य के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। हम कह देंगे आपके 10-15 दिन आप वेट कर लो, बुक नहीं आई, तो बच्चे फिर मन ही मन उनके जो हमारे प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा काम हमें बिल्कुल नहीं करना। हम साफ और स्पष्ट काम करने वाले व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। जो काम हमसे होगा वो जरूर करेंगे, जितना होगा उतना करेंगे आपके लिए। तो ये अभी जो बच्चे पूछ रहे हैं सर 15 दिनों में आ जाएगी, 20 दिनों में, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। आप ये बात को ध्यान से सुन लेना कि 15-20 दिनों में हमारी कोई पुस्तक इतिहास की नहीं प्रकाशित होने वाली। इसके लिए टाइम लगेगा, समय लगेगा, थोड़ा महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है। इसलिए जिसके कोई नजदीक एग्जाम है वो एक बार आप कोई दूसरी बुक है या आपके पास जो भी बुक है उनको पढ़कर आप अपना अध्ययन जारी रखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी बुकों के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद अगर बात करते हैं अपने कि जो विद्यार्थी बुक्स के माध्यम से अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और आपको लगता है कि इस बुक में जो नहीं है वो चीजें भी हमें करनी है। देखिए एक बुक के अंदर लोग तो ये कहते हैं कि कोर्स के अंदर सब चीजें प्रोवाइड करवाना इम्पॉसिबल होता है, बुक के अंदर होता है। लेकिन हमारा काम उल्टा है, हम कहते हैं बुक के अंदर हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, हम नोट्स आपके जो हमारा कोर्स है उस कोर्स के माध्यम से आपको हर चीज प्रोवाइड करवाएंगे। लोगों का जो लोग अपने कोर्स वगैरह भेजते हैं वो ये कहते हैं कि कोर्स के अंदर सारी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन हम ये जिम्मेवारी लेते हैं कोर्स के अंदर सारी चीजें करवाएंगे। बुक के अंदर वो चीजें नहीं मिले या नहीं मिले, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर वो चीजें मिलेगी आपको। तो ये बात जो विद्यार्थी बढ़िया से जीरो से अच्छे से तैयारी करना चाहता है वो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर ले गूगल प्ले स्टोर से, अपने नंबर से इनरोल कर ले, और वहां आप जाओगे तब आपको ब्रह्मास्त्र के नाम से आपको बैच मिलेगा। उस बैच को आप परचेज कर ले, अभी तक छूट चल रही है तो इसका आप फायदा उठाए। अब देखिए आज सर से मैंने बात भी की थी, तो सर ने ये बोला है कि हम ब्रह्मास्त्र बैच मैंने आपको पिछली वीडियो में 5 साल का, कितने साल की वैलिडिटी बताई थी? मैंने आपको कहा था कि सर ने कहा है 5 साल की वैलिडिटी रखेंगे। कितने साल की? 5 साल की। लेकिन उस वीडियो के माध्यम, उस वीडियो को जब सर ने सुना तो सर ने ये कहा है आज मेरे को कि
हो सकता है मैं इस 5 साल की जगह क्या कर सकते हैं सर, आप सोचिए, 5 साल की जगह सर ने कहा है कि हो सकता है कि जब तक बच्चा सेलेक्ट नहीं हो जाता ना, कि जब तक बच्चे का मैसेज नहीं आ जाएगा मेरे पास कि सर मैं सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, अभी तक मेरी वैलिडिटी बने रहने दीजिए, तो उस कोर्स की वैलिडिटी तब तक रख सकते हैं अपने, जब तक बच्चा फाइनल नौकरी नहीं लगेगा हो सकता है तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी आपके लिए रख दी जाए। ये तभी संभव होगा जब आपका सहयोग रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक टीचर होने के नाते और एक ऐप जो हमारे संस्था के एक तरीके से मालिक ही है पीआर ढाका सर, तो मालिक होने के नाते कितना गजब का फैसला लिया स्टूडेंट के लिए। क्योंकि आप देखते हो बाजार में जाओगे तो मैं कहता हूं 2 साल 3 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, लेकिन ये सबसे बड़ा फैसला है कि जब तक बच्चा सेलेक्ट नहीं हो तब तक ये कोर्स रहेगा आपके पास। इससे बड़ी बात और क्या होगी, और वो भी आपसे मात्र 800 रुपए में। कितने रुपए में? 800 रुपए में। 800 रुपए तो हम चलते फिरते यूं ही खर्च कर देते हैं। और इस एक और बात सुन लेना, इस ब्रह्मास्त्र बैच की खासियत क्या रहेगी कि जो भी नई चीजें आएंगी, नए अपडेट आएंगे, चाहे वो भूगोल के अंदर आए, चाहे आप कला संस्कृति के अंदर आए, चाहे आपके इतिहास के अंदर आए, वो नए अपडेट के भी वीडियो आपको मिलेंगे इस कोर्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि वही वीडियो चल रहे, नहीं, बिल्कुल अपडेटेड वीडियो मिलेंगे। अब और क्या खास बात है, आज धमाके ही धमाके होने वाले हैं, बड़ी खुशखबरी आने वाली है आपके लिए। अब देखिए जो बच्चा इस कोर्स को लेगा, उसके लिए अब मैं बता देता हूं, इस कोर्स को लेने के बाद आपको क्या मिलेगी? टेस्ट सीरीज। क्या मिलेगी? टेस्ट सीरीज। क्या मिलेगी? टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज भी कैसे? टॉपिक वाइज। टेस्ट सीरीज कैसे होगी? टॉपिक वाइज, टॉपिक के अनुसार टेस्ट सीरीज। उसके बाद और क्या मिलेगा? PYQ। क्या मिलेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वो भी आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको और क्या मिलेगा? और आपको जैसे कंबाइंड पेपर, यानी पूरा सिलेबस का एक पेपर, कंबाइंड पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी चीजें इस कोर्स को खरीदने के बाद आपको कितने रुपए देने होंगे? अगर आप साथ में कोर्स के साथ में ये टेस्ट सीरीज वगैरह भी लोगे तब आपको कितने रुपए देने होंगे, सोचिए आप। तो इसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा वो भी आपको बता देता हूं। अगर कोई कोर्स लेगा हमारा ब्रह्मास्त्र बैच, उसको ये कोर्स लेने के बाद इसके लिए आपको देना पड़ेगा पे क्या? निःशुल्क। क्या? निःशुल्क। कहने का मतलब है जब आप इस कोर्स को लोगे तब ये सारी चीजें आपको क्या मिलेगी? निःशुल्क मिलेगी, इस कोर्स के अंदर मिलेगी। चाहे वो PYQ है, चाहे वो क्वेश्चन है, चाहे वो कंबाइंड क्वेश्चन है, चाहे वो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सारे तरीके के क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेंगे। और क्या चाहिए विद्यार्थियों? आपको 800 रुपए दे रहे हो, आपको वैलिडिटी आपके लिए इतनी बढ़ा देंगे कि आप सोच नहीं पाओगे, टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीजें देंगे। और क्या? और मैंने आपको एक ही बात बता दी है कि हमारा जो कोर्स है ना बाजार से बहुत अलग है। मैं आपको ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप पूछ लेना कि कितना अलग है, वो बच्चे आपको बता देंगे। बहुत अलग है, मूल किताबों पे आधारित है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मूल किताबें कौन सी? जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की चलती है, अच्छे राइटरों की चलती है, आपके RBSE में जो 6ठी से लेके 12वीं तक किताबें चलती है, उन किताबों का सार, उन चीजों का हमने सार है। और जो हमारी और भी अन्य किताबें उनका हमने सार लेकर आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, और उन्हीं नोट्सों के आधार पे आपका क्या करवा रहे हैं, ये सिलेबस आपको करवा रहे हैं। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं कि इस सिलेबस में समय लगेगा। मैं खुद बोलता हूं मैं इतिहास में 5 से 6 महीने लूंगा, लेकिन चीजें ऐसी दूंगा कि आपको बहुत शानदार तरीके से इतिहास पढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत शानदार तरीके से कला संस्कृति पढ़ने का मौका मिलेगा, ताकि आप एक बार उस चीज को पढ़ लें, उन नोट्सों को बना लें, उसके बाद आप रिवीजन करें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपको कोई अन्य किताब लाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना मेरा वादा है आपसे, इतना आप मेरे पे विश्वास कीजिए। मैं यहां बोल रहा हूं तो आप विश्वास कीजिए। सब टीचरों पे कर लिया है तो एक बार मेरे पे विश्वास कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में सर ने जो कहा है वो बिल्कुल सही बात कही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे कोर्स की खास बात है जो मैंने आपको बता दी है कि हमारे कोर्सों में जो मूल किताबों के ऊपर आधारित, और बाकायदा मैं तो बिना PPT के पढ़ा रहा हूँ, अपनी कोई PPT नहीं है, एज इट इज जैसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हो वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको नोट्स बनवा रहा हूँ। और क्या चाहिए, है ना? वो PPT वाला जो टीचर पढ़ाते हैं आपके PPT वाले, वो सिस्टम अपने यहाँ नहीं है। अपने तो बढ़िया मस्त होके, और बच्चों को समझ में आना चाहिए, आराम से एक एक चीजें क्लियर करते हुए अपने आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए आज की खास बात थी। अब देखिए इस पुस्तक,
ये पुस्तक है राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति की, और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, राजस्थान के दुर्ग व किले, राजस्थान के महल, छतरियां, बावड़ियां, हवेलियां, मंदिर, मस्जिद, मकबरे, दरगाह, मीनार, लोक देवता। मतलब टोटल इसके अंदर है 26 टॉपिक, लोक संस्कृति से जुड़े शब्द। मतलब 304 पेज है इसके अंदर, और इसके अंदर जो भी गलतियां हैं वो हम सुधार करके आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे। आप अपनी किताबों में उसको क्या कर लेना, सुधार कर लेना। जैसे डिग्गी कल्याण जी का कुछ मैंने सुना था, आपके कमेंट्स वगैरह देखे थे, वो बिल्कुल सही बात है, हम करवा देंगे उस चीज का, सर को बोलकर करेक्शन है वो बिल्कुल हो जाएगा। तो ये किताब है, आप अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे ऐप पे जाए, और ऐप पे जाने के बाद इन पुस्तकों का आप ऑर्डर कर सकते हैं। और भी कई है, लिलन जैसे अपने लिलन नाम की जो किताब है वो चलती है, राजस्थान सुजस प्रश्नोत्तरी चलती है, तो वो भी आप किताबें ले सकते हैं। तो ये सारी किताबों की डिटेल मैंने आपको बता दी है। इसके लिए करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाए, वहां ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन ऐप को डाउनलोड करें, अपने नंबर से इनरोल करें, और जो भी आपका एड्रेस वगैरह उसमें दें और परचेज कर लें पुस्तक। 2 या 3 दिनों में आपके घर पे पुस्तक है वो आपके पास मिल जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी अपने कोर्स के बारे में जानकारी थी। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। अपनी क्लास भी रहने वाली है, और राजस्थान की क्लास है वो सबको बता देता हूं कि आज अपनी कला संस्कृति का टॉपिक नया स्टार्ट होने वाला है ऐप के अंदर। तो एक डेमो है वो आपके यूट्यूब पे है, वो आपको फ्री मिलेगी। तो राजस्थान की अगर बात करें अपने राजस्थान में कला संस्कृति की, तो कला संस्कृति का आज जो टॉपिक शुरू होगा वो ब्रह्मास्त्र बैच में आज राजस्थान की कला और संस्कृति का टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता के ऊपर आज टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं अपने। और ये टॉपिक आपके लिए एक डेमो वीडियो है वो यूट्यूब पे आपको मिल रही है, ताकि आप इस कोर्स की विशेषता देख सके, किस तरह पढ़ाया जा रहा है इसके बारे में आप देख सके, ताकि आपका अगर आपको पसंद आए तभी आप कोर्स ले। ऐसा नहीं है कि आप कोर्स के अंदर जा रहे हैं, हम आपको बिना डेमो ही आपको कोर्स के अंदर एनरोल कर रहे हो, फिर कोर्स के अंदर आपको कचरा मिले, वैसा कोई हमारे यहाँ ऐसी कोई बातें, या हम ऐसा बिल्कुल स्टूडेंट के साथ नहीं करना चाहते। हम एक एक चीजों का डेमो देंगे आपको, आप उनको देखें, उसके बाद आपको मन को शांति मिले, आपके मन को तसल्ली मिले, तब ये आप कोर्स ले। तो आज अपने राजस्थान के लोक कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान के लोक देवता, प्रमुख लोक देवता, जिसमें अपने सबसे पहले टॉपिक लेंगे राजस्थान के पंचपीर। राजस्थान के 5 पीर, जिनको हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, हर जाति के लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको अपने क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। और राजस्थान में से कितने पीर है, 5 पीर। कितने पीर है, संख्या कितनी है, 5 मुख्यतः। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यहां से सीधा प्रश्न उठा देता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक पंच पीरों में शामिल नहीं है, और उसमें 99% ऑप्शन तेजाजी का एक रखते हैं। तो तेजाजी अपने पंचपीर नहीं है, तेजाजी अपने क्या है, लोक देवता है। ठीक है ना। तो 5 पीरों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुआ है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 500 पीर पधारी जो गोगा जी जेहा। तो इनमें 500 पीरों के क्या नाम है आ जाते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, और राजस्थान के लोक देवता, प्रमुख लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के 5 पीर, हेडिंग डालेंगे राजस्थान के 5 पीर। आज टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, राजस्थान के पंचपीर। राजस्थान के पंचपीर, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा। पांचों पीर पधारी जो गोगा जी जेहा। अब इस दोहे में आपके 500 पीर आ जाएंगे। पाबू से पाबू जी, पाबू हड़बू से हड़बू जी, रामदेव से रामदेव जी, मांगलिया मैया से मैया जी मांगलिया। तो 1 2 3 4 तो सीधे हो गए, 5 कौन से हो गए, गोगा जी। कौन से हो गए, गोगा जी। अगर आपको ये दोहा याद रहता तो ठीक है, नहीं तो मैं एक ट्रिक और बता देता हूं कि गोपा मेरा है। क्या है, गोपा, गोपा किसका है, एक लड़की कहती है गोपा तो मेरा है, किसका है, मेरा है, गोपा तो मेरा है। ये एक ट्रिक है।
तो गो से क्या बन जाएगा, गोगा जी। पा से पापू जी। मे से मेहा जी। रा से रामदेव जी। और है से हड़बू जी। ये 5 अपने राजस्थान के पंचपीर है। और पंचपीर जो इनकी पूजा है वो हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, सिख धर्म वाले भी, सारे लोग इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इनको अपने पंचपीरों में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ये 5 पीर है। इनमें अपने सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले अपने राजस्थान में रामदेव जी के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। पहले लोक देवता कौन से लेंगे, रामदेव जी। तो इसको उतार लें, उसके बाद अपने आगे चलते हैं। तो ठीक है, ये आपके लोक देवताओं के ऊपर अपने पंचपीरों के ऊपर चर्चा करें। और पहले पंचपीर कौन से लेंगे, रामदेव जी। ये आप सभी को रामदेव जी की फोटो नजर आ रही होगी, है ना। ये अपने क्या है, रामदेव जी की आपको फोटो नजर आ रही होगी। इसमें देखिए, ये अपने कामड़ जाति वाले हैं जो 13 ताली नृत्य करते हैं। ये लाछा और सुगना है, हरजी बाटी है ना। और ये हरजी बाटी है जिनको चमत्कार का पर्चा दिया था। ये जब अपने रामदेव जी का अवतार हुआ था, ये अपने सारी कहानी के माध्यम से इस चीज को क्लियर करेंगे रामदेव जी। तो पहले इनकी छोटी सी पहले बेसिक बातें देख लेते हैं रामदेव जी के बारे में, उसके बाद अपने आगे चलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो रामदेव जी क्या थे, तंवर राजपूत थे। क्या थे, कौन से राजपूत थे, तंवर राजपूत। तंवर राजपूत। और कौन से वंश में थे, अर्जुन वंशीय। ये ध्यान रखना, अर्जुन वंशीय थे। और क्या थे, आपके तंवर वंश अर्जुन वंशी माने जाते हैं। और किसके अवतार माने जाते हैं, कृष्ण के अवतार। कृष्ण के अवतार। अब इनके बारे में एक एक बातें जान लेते हैं। जन्म, रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जिसको अपने क्या बोलते हैं, बाबे की बीज। इनकी जन्म तारीख के बीच अभी संशय बना हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ था। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि एक अपने सोनदान चारण जी की किताब आती है, राजस्थान की भाषा और संस्कृति, उनमें सोनदान चारण जी ने इनकी तारीख 1405 दे रखी है, वो भी आपको लिखवा देता हूं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जिसको अपने क्या बोलते हैं, बाबेरी बीज। क्या कहते हैं, बाबेरी बीज। जन्म कब हुआ, मैं आपको 1405 ईस्वी। और विक्रम संवत की बात करेंगे, विक्रम संवत, तो विक्रम संवत 1462 किसके अनुसार, सोहनदान चारण के अनुसार। पुस्तक के अनुसार, ठीक है ना। बाकी इनकी तारीख है वो मिलती नहीं है, रामदेव जी का जन्म कब हुआ, है ना। तो 1405 में इनका क्या हुआ था,
जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, बाबेरी बीज के दिन इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, रामदेव जी का जन्म स्थान कहां पे था, तो उड़ू कश्मीर। कौन सा स्थान था, उड़ू कश्मीर, कश्मीर नहीं है, उड़ू कश्मीर, जो कहां पड़ता है, शिव तहसील बाड़मेर। ये इनका क्या था, जन्म स्थान था। बाड़मेर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनको लेकर, उड़ू कश्मीर को लेकर आपको पता है कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी। पिता, अब देखिए इनके पिता कौन थे, पिता की बात करते हैं। पिता, पिता कौन थे, अजमाल जी। माता, माता कौन थी, मैणा दे, मैणा दे। पत्नी नेतल दे। बहन एक तो सुगना बाई, और एक इनकी धर्म बहन थे डाली बाई। डाली बाई क्या थी, इनकी धर्म बहन। इनके घोड़े का नाम क्या था भाई, लीला। क्या था, लीला। या जिसको अपने लीला ऑप्शन में नहीं मिले तो वैसे नाम क्या था, रेवंत। घोड़े का नाम क्या था, रेवंत था। क्या नाम था भाई, रेवंत था, ध्यान रखना। घोड़े का नाम क्या था, रेवंत था, ध्यान रखना। चले आगे, चलिए, लीला या रेवंत। अब देखिए इनके भाई का नाम क्या था, भाई, भाई कौन थे, वीरमदेव। भाई का नाम क्या था, वीरमदेव। बलराम का अवतार माने जाते हैं, किसका अवतार माने जाते हैं, बलराम का अवतार। बलराम का क्या माने जाते हैं, अवतार। तो जन्म कब हुआ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। जन्म स्थान उड़ू कश्मीर बाड़मेर। उसके बाद पिता अजमाल जी, माता मैणा दे, पत्नी नेतल दे, है ना। ये अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी, है ना। ये सारी बातें अपने को बाद में लिखेंगे। अब देखिए भाई इनके कौन हो गए, वीरमदेव। अब इनके गुरु कौन थे, गुरु, गुरु कौन थे आपके, बालीनाथ जी। कौन थे भाई गुरु, बालीनाथ जी थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करें, इनके भाई हो गए, गुरु हो गए, पत्नी हो गई, ठीक है ना। उसके बाद इनके सहयोगी कौन है, सहयोगी। तो सहयोगी कौन थे, हरजी भाटी। कौन थे, हरजी भाटी। जो ये आपको दिख रहे हैं फोटो के अंदर, घोड़े के पीछे क्या लग ऐसे हिला रही है ना पंखा सा, वो कौन थे, हरजी भाटी। जिन्होंने रचना की थी, रचना इनकी कौन सी है, आगम पुराण। रचना कौन सी इनकी, आगम पुराण। इन्होंने रचना की थी आगम पुराण। तो हरजी भाटी है। और इनके सहयोगी है क्या, बिल्कुल रत्ना राय का है। कौन है, रत्ना राय का है। और कौन है, लखी बंजारा है, लखी बंजारा, लखी बंजारा। और एक जो अपने राजस्थान में लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो इनकी शिष्या भी थी, वो कौन थी, आई माता। बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है, लखी बंजारा। और एक लिख लेना, आई माता। कौन सी माता, आई माता। ये अपने एक तरीके से छोटी डिटेल लिए किन के बारे में, रामदेव जी के बारे में। तो जन्म से लेकर अपने इनके सहयोगी वगैरह, बाकी अपने आगे भी लिखेंगे इनकी बात। अब सुनिए, रामदेव जी के बारे में थोड़ी सी आपको जीवनी बता देता हूं कि रामदेव जी के पिता थे अजमाल जी। अजमाल जी जागीरदार थे आपके, कहां के, उड़ू कश्मीर के। कहां के थे, उड़ू कश्मीर में। और उड़ू कश्मीर में क्या पड़ गया था, अकाल। क्या पड़ गया था, अकाल। त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया था, चारों तरफ लोग आने लगे अजमाल जी के पास कि कुछ करिए। अजमाल जी भक्त थे किसके, द्वारकाधीश के, यानी कृष्ण के क्या थे, भक्त थे। तो कहते हैं कि अजमाल जी गए द्वारकाधीश और उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि मैं वहां का जागीरदार हूं और मेरे राज्य में
वर्षा नहीं हो रही है और लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो ऐसी प्रार्थना करके द्वारकाधीश से वापस आ रहे थे कहाँ पे, बाड़मेर। जैसे ही वो बाड़मेर पहुंचे, कहते हैं कि उड़ू कश्मीर में क्या होने लगी थी, बारिश हो रही थी और लोग बड़े खुशी आनंदित बड़े मजे में नाच गा रहे थे। अब अगले दिन जैसे ही बारिश समाप्त होती है, अजमाल जी जैसे ही अपने घर से मंदिर जा रहे होते हैं और किसान अपने खेतों की तरफ हल लेके जा रहे होते हैं, और कहते हैं कि उस समय अजमाल जी की कोई संतान नहीं थी। अब हुआ क्या, अजमाल जी जैसे ही उन किसानों को अजमाल जी मिल जाते हैं तो किसान वापस अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। वापस घर की तरफ रवाना होते हैं तो क्या आ जाता है कि अजमाल जी ने उनको बुलाया कि बताइए भाई, आप खेत की तरफ जा रहे थे, आप वापस क्यों घर जा रहे हो। तो उन किसानों ने सोचा कि अगर हमने सच्चाई बता दी तो ये तो जागीरदार है, यहाँ के राजा है, और ये हमें सजा न दे दे। इसलिए जमींदार बोलते हैं, किसान बोलते हैं नहीं महाराज, हम तो ऐसे ही घर जा रहे हैं। नहीं नहीं, अजमाल जी ने कहा मुझे आप सच्चाई बताइए। तब जमींदारों ने, जो किसान थे, उन्होंने अजमाल जी को क्या बता दी, सच्चाई बता दी कि हम खेत जोतने जा रहे थे और आपकी कोई संतान नहीं है। बांझ यानी बिना पुत्र के व्यक्ति अगर कोई मिल जाता है तो काम क्या हो जाता है, अशुभ हो जाता है। अजमाल जी को बड़ा दुख हुआ। अब दुख हुआ क्योंकि उनके संतान नहीं थी और उनको एक तरीके से ताना था ये, क्योंकि उनके संतान नहीं होने के कारण प्रजा भी दुखी थी और वो भी दुखी थे। और उन्होंने, उनका एक हमेशा ये होता था, भगवान के भोग लगाने के लिए लड्डू रखते थे। तो कहते हैं कि अजमाल जी निकल पड़े वापस द्वारकाधीश की तरफ, और देख वो जब द्वारकाधीश पहुंचते हैं तो उनके मन में उनको ये दिखता है कि भगवान उनके ऊपर हंस रहे हैं, हर मूर्ति उनके ऊपर हंस रही है। अजमाल जी को गुस्सा आ गया कि मैं भगवान का भक्त, मैंने कभी भगवान को कभी कोई परेशान नहीं किया, भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, आज जब मांगने आया हूं तो ये सारी मूर्तियां मेरे ऊपर क्या कर रही है, हंस रही है। तो अजमाल जी को गुस्सा हुआ। अजमाल जी गए द्वारकाधीश मंदिर के पास में, और वो जो लड्डू था, उस समय लड्डू कोई बूंदी के तो थे नहीं, है ना, और बाजरी का लड्डू था। वो जैसे बाड़मेर से द्वारकाधीश पहुंचे, बाजरी का लड्डू था वो पत्थर बन गया था, और उन्होंने गुस्से में वो लड्डू है भगवान की मूर्ति की तरफ है फेंका। क्यों फेंकने का कारण भी ये था, पुजारी ने भी उनको तंज कसा था। पुजारी ने कहा कि अगर भगवान मूर्तियों में मिलते तो आप हमें क्यों पूछते। तो अजमाल जी की इस बात का गुस्सा आया और उन्होंने लड्डू फेंका और पूछा कि, तो पंडित से पूछा तो महाराज कहाँ मिलेंगे। तो महाराज तो पीछे समुद्र उसमें मिलेंगे। पंडित ने मजाक कह दिया, है ना। वो उस समय के भक्त थे, अपने जैसे आज के समय भक्त नहीं है। क्योंकि अपने क्या होते हैं, हम सुख में सुमिरन करे ना कोई, दुख में करत सब सो, दुख में सुमिरन करत सब, सुख में करत ना कोई, है ना। जे दुख में सुमिरन करे ले तो दुख का एको होए। तो कहने का मतलब है कि अपने भगवान को सुख में कभी याद नहीं करते, अपने दुख होता है ना तब भगवान को याद करते हैं, है ना। और अगर हम सुख में ही भगवान को याद कर लें तो अपने को दुख ही नहीं होगा। और दुख का कारण क्या है, हमारी इच्छाएं, लालसा। उस समय ये नहीं था, वो भगवान की भक्ति बहुत अपने शुद्ध मन से किया करते थे। तो अजमाल जी समुद्र में कूद गए। समुद्र में कूदने के बाद क्या हुआ, जैसे ही भगवान, देखो भगवान कृष्ण भक्ति की परीक्षा लेते हैं। आपने देखा होगा लड़कियां 16 सोमवार शिव जी के क्यों करती है, कृष्ण जी के तो नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि शिव भगवान है ना, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भगवान शिव है, उनको प्रसन्न करना बहुत जल्दी, बहुत आसान काम है, वो कभी भी प्रसन्न हो सकते हैं। जबकि भगवान कृष्ण है ना, वो बड़े भक्त की परीक्षा लेते हैं, और जब तक भक्त की आखिरी सांस नहीं खत्म हो जाती तब तक वो परीक्षा लेते हैं। अगर उनकी आखिरी सांस चल रही है तब जाके भगवान कृष्ण है वो दर्शन देते हैं, है ना। तो अपने भगवान कृष्ण ने खुद ने प्रेम में धोखा खाया था, तो वो खुद भगवान थे, वो भी धोखा खा गए। तो आप ये थोड़ी इच्छाएं हैं कम रखना भगवान कृष्ण से, क्योंकि प्रेम वगैरह आपको भी है तो भगवान कृष्ण से उम्मीद ना रखें, क्योंकि उन्होंने खुद ने धोखा खाया था, है ना। तो क्या होता है, तो इसलिए भगवान शिव की लड़कियां पूजा करती है, क्योंकि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही अजमाल जी समुद्र के अंदर कूदे, अब कई व्यक्ति तो तैर लेते हैं, अजमाल जी को तैरना भी नहीं आता था, और वो डूबते गए एकदम समुद्र तल के नीचे चले गए। और कहते हैं कि अजमाल जी का सांस अंतिम में था, तभी भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। भगवान कृष्ण सांप की सैया पे सोए हुए थे, और अजमाल जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको हमेशा, मैंने कभी आपसे मांगा नहीं, और मेरी जनता मेरा मुंह नहीं देखना चाहती। अब इससे बड़ा अपराध मेरा जीना, मैं क्यों जीऊं भाई, जब मेरी संतान ही नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा।
इससे अच्छा मैं मर जाऊं। तो भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि आपके घर में एक पहले एक लड़के का जन्म होगा और उस लड़के के बाद जन्म मैं लूंगा। मैं जब जन्म लूंगा तब पानी है वो दूध बन जाएगा, घर में कुंकू के पगलिए बन जाएंगे, दूध उफन जाएगा। इस तरह उन्होंने बात कही थी। तो अजमाल जी जब वापस अजमाल जी ने ये सुना तो अजमाल जी को कुछ मन को राहत मिली। उन्होंने कहा ठीक है, अपने भगवान अपने पुत्र की संतान है वो हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अजमाल जी जैसे ही वापस मुड़े तो उनका ध्यान गया भगवान कृष्ण के सर पे क्या लगी, बंदी हुई थी पट्टी। डॉक्टर पट्टी कर रहा था। तो अजमाल जी ने पूछा कि भगवान आपको चोट कैसे लगी? तो भगवान कृष्ण हंस दिए और कहा कि कोई मेरा कोई भक्त था, बहुत मेरे को चाहने वाला था और उसको गुस्सा आया और उसने मेरे ऊपर लड्डू फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, जिसके कारण मेरे सर पे क्या लगी, चोट। लड्डू फेंका था लेकिन वो लड्डू बड़ा कठोर था, जिसके कारण मेरे सर पे चोट लग गई। तो अजमाल जी को समझ में आ गया कि ये मेरे बारे में कहना चाहते हैं और मुस्कुरा के अजमाल जी कहाँ आ गए, अपने उड़ू कश्मीर आ गए। तो कहते हैं कि इनके भाई विरमदेव का जन्म हुआ मेणादय की कोख से, और मेणादय के कोख से जन्म हुआ तो दासी आई और कहा कि अजमाल जी आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है। तो अजमाल जी ने उस दासी को कहा कि देखिए घर में कुंकू के पैर बने हैं क्या, क्या पानी का दूध बना है क्या, दूध उफना है क्या, कुछ इस तरह की बातें जब दासी को कहते हैं, दासी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अजमाल जी कहते हैं कि अभी तक भगवान ने अवतार नहीं लिया। अब मेणादय क्या करती है, विरमदेव को दूध पिलाकर थोड़ा बाहर आती है और पालनीय में सो रहे होते हैं कौन, विरमदेव। और मेणादय जब वापस जाती है तो वो देखती है कि पालने में एक ही जगह कितने बच्चे हो गए थे, 2। तो मेणादय को बड़ा अचंभ हुआ। उन्होंने फिर दासी को कहा कि अजमाल जी की इस बात की सूचना दी जाए। अजमाल जी की जब सूचना दी गई तो अजमाल जी ने वापस उस दासी को कहा कि देखो ये हुआ है क्या। तो तब देखा तो घर में कुंकू के पगलिए बन गए थे, पानी का दूध बन गया था। तब अजमाल जी को पता चल गया कि भगवान ने मेरे घर में क्या ले लिया है, जन्म ले लिया। इस तरह कहा जाता है कि रामदेव जी का क्या हुआ था, अवतार हुआ था। क्या हुआ था, अवतार हुआ था। अब अवतार हो गया रामदेव जी का और अजमाल जी भी अब बड़े खुश थे। अब कहते हैं कि रामदेव जी ने जीवन में अपने पर्चे बहुत दिखाए। क्या दिखाए, पर्चे खूब दिखाए। और इन्होंने हरजी बाटी को पर्चा दिखाया, जो अपना रत्ना राय का था इसको पर्चा दिखाया। तो ये सारी खूब, दर्जी को पर्चा दिखाया, घोड़ों का शौक था। तो वो अपने एक एक करके कहानियां सुनेंगे। अब देखिए कि अब मैं आपको एक, अपने को लोक देवता के बारे में जानना है ना, तो अपने यहाँ गीत सुना करें आप। जैसे आपने गीत सुना होगा कि रूणी चेहरा धनिया, अजमाल जीरा कंवरा, माता मेणा देरा लाल, नेतल दा बरतार मारी, हेलो सुनो रामसा पीर। सुना होगा ना, रूणी चेहरा धनिया मतलब रूणीचे का धनी, रूणीचे का स्वामी कौन थे, रामदेव जी। अजमाल जीरा लाल, अजमाल जीरा कंवरा, अजमाल जी के पुत्र। माता मेणा देरा लाल यानी माता मेणा के लाल यानी पुत्र। नेतल के भरतार यानी नेतल के क्या थे, ये पति थे। मारो हेलो सुनो रामसा पीर, मारी अर्जी है, मारी पुकार है, वो सुनो रामदेव जी भगवान। और तो इस तरह आपको इनका परिचय मिल जाएगा कि रामदेव जी के माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था। और एक आपने सुना होगा भजन, पीछे में दरासू मारा पीर जी पधारिया, घरे अजमल अवतार लियो, है ना। पीछे में दरासू मतलब पश्चिम दरा में, पीछे में दरासू मारा पीर जी पधारी यानी पश्चिम दरा में, यानी पश्चिमी क्षेत्र में रामदेव जी ने क्या लिया है, मारे पीछे में दरासू मारा राम सा पधारिया। तो राम जी का जन्म हुआ, रामदेव जी का जन्म हुआ। घर अजमल घर अवतार लियो यानी अजमल जी के घर क्या लिए, अवतार लिया। पीछे में दरासू मारा पीर जी पधारिया, घर अजमल अवतार लियो। सुना है ना। हरजी बाटी चंवर डूले मतलब हरजी बाटी है वो क्या कर रहे हैं, आपके चंवर डोल रहे हैं। मतलब ये जो पंखा है ना इसको बोलते हैं चंवर। हरजी बाटी चंवर डूले, लाछा सुगना बाई करे हर की आरती। सुना होगा, लाछा और सुगना बाई क्या कर रहे हैं, रामदेव जी की क्या कर रही है, आरती कर रही है। तो इन भजनों के माध्यम से आप खूब चीजें सीख सकते हैं और इन भजनों को आप सुनेंगे तब आपको बहुत सारी जानकारियां वो मिल जाएगी। अब देखिए होता क्या है कि हरजी बाटी, हरजी बाटी एक बार कहते हैं हरजी बाटी को क्या पर्चा दिया था, हरजी बाटी जंगल में जा रहे थे और हरजी बाटी की खूब सारी बकरियां थी और रामदेव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, एक साधु का वेश बनाया और जंगल में चले गए जहां हरजी बाटी क्या कर रहे थे, अपनी बकरियों को चरा रहे थे। तो कहते हैं कि रामदेव जी ने उनको कहा कि भाई एक गिलास मेरे को दूध चाहिए, मैं भूखा हूं।
तो हरजी बाटी ने कहा भाई ऐसे कैसे आपको दूध दे दूं, मैं खुद इतना परेशान हूं, मेरी बकरियां दूध नहीं देती और आपको कैसे दूध दे सकता हूं फिर। तो रामदेव जी ने कहा कि क्या बात करते हो, क्या तुम एक गिलास दूध नहीं दे सकते। हरजी बाटी ने कहा मेरी बकरियां दूध बिल्कुल भी नहीं देती, मैं आपको दूध कहां से पिला दूं। तो रामदेव जी ने उनको कहा कि गिलास लीजिए और मेरे को दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं सौगंध खाता हूं कि मेरी बकरियां दूध नहीं देती, कसम खा के कहता हूं। रामदेव जी ने कहा ये गिलास लीजिए और देखिए मेरे को बताइए कि दूध आप झूठे हो, आपकी बकरियां दूध दे रही है या नहीं दे रही है। तो हरजी बाटी उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको क्या पता था रामदेव जी है, बकरी के जो पास लेके गिलास को जैसे ही बकरी का दूध निकालते हैं गिलास भर जाता है। हरजी बाटी को पता था कि ये साधारण आदमी है नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज आप जो भी हो आप अपने असली वेश में आइए और मुझे दर्शन दीजिए। तब कहते हैं कि रामदेव जी ने उनको क्या दिए थे, दर्शन दिए और पर्चा दिया किसको, हरजी बाटी। उसके बाद हरजी बाटी किसके शिष्य बन गए, आपके रामदेव जी के क्या बन गए, शिष्य बन गए। और ये आप देख रहे हो रतना राय का और लखी बंजारा। बंजारा कोई जाति नहीं थी, बंजारा व्यापार करते थे। जैसे शहर की चीजें गांव में लाते थे और गांव की चीजें शहरों में लेके जाते थे, इसलिए इनको ग्रुप में रहते थे, इसलिए इनको क्या कहते थे, बंजारा कहते थे, बाकी कोई जाति नहीं थी। तो ये लखी बंजारा क्या करता था, खांड जानते हो ना क्या होती है, चीनी, तो खांड का व्यापार करते थे। अब जब चीनी जाती थी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था जागीरदार को, और ये चोरी करते थे टैक्स की। तो रामदेव जी ने इनको सबक सिखाने के लिए उनको पूछा क्या लेके जा रहे हो, तो इन्होंने कहा कि हम तो नमक लेके जा रहे हैं। तो रामदेव जी ने इनको पर्चा दिखा दिया और जैसे ही रामदेव जी जा रहे थे, जैसे ही लखी बंजारा को कहा कि दिखाओ तुम्हारा नमक है एक चीनी है, तो वो लखी बंजारा रत्ना राय का डर गए। उन्होंने कहा आज तो पकड़े गए, आज तो कर देना पड़ेगा। तो रामदेव जी ने कहा नहीं दिखाओ दिखाओ चीनी है या लूण है आपके पास। तो कहते हैं लखी बंजारा और रत्ना राय जैसे ही उसको बोरियों को खोला, वो सारी बोरियां क्या हो गई थी, चीनी की थी, वो किस में बदल गई, आपके नमक में बदल गई। और उनको पता चल गया कि ये जरूर इस रामदेव जी का कमाल है, और उन्होंने भी रामदेव जी के पैर पकड़ लिए और उनके क्या बन गए, शिष्य बन गए। तो ये अपने रामदेव जी के बारे में देखा कि इनके सहयोगी के बारे में देखा। उसके बाद आगे भी अपने पंच पीरों के बारे में बात करेंगे, जो 5 पीर मक्का से आते हैं उनको भी रामदेव जी अपना पर्चा दिखाते हैं। रामदेव जी को घोड़ों का बड़ा शौक था। एक छोटी सी और घटना बता देता हूँ, रामदेव जी को घोड़ों का शौक था। तो एक बार माँ से जिद कर बैठे, छोटे बच्चे थे, अपने भी जिद करते हैं, नहीं पापा पैर पकड़ लेता रहे ना, मतलब नाक मुंह गंगा जमुना बेवर आंगना में लिटी जेर को जितना करें आप भी। तो रामदेव जी भी वैसे माँ से हट कर लिया, हट धर्मिता कर ली कि नहीं मेरे को तो घोड़ा चाहिए। और मेणा दे वो इसलिए डर रही थी कि घोड़े से गिर गए तो रामदेव जी की चोट लग सकती है। तो मेणा देने का ठीक है, कुछ समझाया बुझाया कि ठीक है मैं तेरे लिए घोड़ा मंगवाती हूँ। दर्जी को कहते हैं, दर्जी को बुलाया जाता है और दर्जी को कहता है कि इसके लिए बढ़िया मलमल का रेशम का कपड़ा दिया जाता है और कहते हैं कि आप इनका घोड़ा तैयार कर दीजिए। तो दर्जी बड़ा लालची था, उसने क्या किया, वो अच्छा कपड़ा तो रख लिया और खराब कपड़ा वो घोड़े के अंदर डाल दिया। रामदेव जी तो भगवान के अवतार थे, उनको पता था। रामदेव जी ने जब दर्जी आया घोड़ा देने के लिए, रामदेव जी उस घोड़े के ऊपर बैठे और घोड़े को बैठ कर आसमान में ले गए। अब दर्जी मेणा दे ने क्या किया कि दर्जी तू क्या है, तांत्रिक है, तूने मेरे बेटे को इस घोड़े तंत्र मंत्र से मेरे बेटे को आसमान में लेके गया है ना। तो फिर हरजी बाटी को जेल में डाल दिया जाता है। हरजी बाटी रामदेव जी से माफी मांगते, ये दर्जी है वो क्या मांगता है, रामदेव जी से माफी मांगता है और कहता है कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर दर्जी को क्या कर दिया जाता है, एक लगाई घोड़े लिए रे घोड़े लिया आकाश गया, है ना। वो आपने गाना सुना होगा, भजन सुना होगा, एक लगाई घोड़े लिए रे घोड़े लियो आकाश गया, मने घोड़े लियो मंगवाई मारी माँ, मने घोड़े लियो मंगवा। सुना होगा ये सारे भजन। तो इस तरह दर्जी को भी उन्होंने क्या दिया था, पर्चा दिया था। फिर आपको पता है सातलमेर में एक राक्षस था, भैरव राक्षस। कौन था, भैरव राक्षस। उसका भी रामदेव जी ने क्या किया था, वध किया था, क्योंकि वहां के लोगों को परेशान करता था और वो एक व्यक्ति को खाता था। वो गुरु के आश्रम में आता था और एक बार रामदेव जी खेलते खेलते, क्योंकि उनको वध करना था, तो गुरु के आश्रम में चले गए। गुरु ने उनको गोदड़ी के नीचे छुपा दिया, ऊपर वो चद्दर सी रख दी
अब भैरव राक्षस आया, उसको मनुष्य की गंध थी, वो नाक में चली गई, वो पहचान गया कि यहाँ पे कोई मनुष्य है। उसने गुरु से पूछा, गुरु ने कहा, गुरु ने सोचा ये तो बच्चा को खा जाएगा, तो गुरु को क्या पता था ये भगवान है। अब उस भैरव राक्षस को पता चल गया उस गुदड़ी के नीचे छिपा हुआ है कोई बालक, और वो उस चद्दर को खींचता गया, लेकिन चद्दर खत्म ही नहीं हो रही थी। अब उसको भी, राक्षस को भी पता चल गया ये कोई लीला है भगवान की, और राक्षस भागा पीछे पीछे, रामदेव जी भागे, राक्षस आगे आगे, रामदेव जी पीछे पीछे, और इस तरह फिर रामदेव जी ने उस भैरव राक्षस का क्या किया था, वध किया था, और सातलमेर नामक कस्बा बसाया था। फिर 5 पीरों को भी पर्चा दिया जो मक्का से आए थे, जो अपने बर्तन वहां पे भूल जाते हैं रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए, रामदेव जी उनके बर्तन भी वहां पे मंगाते हैं, और जहां पर्चा दिया उसको पर्चा बावड़ी भी कहते हैं। इस तरह रामदेव जी के जीवन में बहुत सारे चमत्कार है, चमत्कार को पर्चा कहा जाता है। तो इस तरह रामदेव जी ने अपने जीवन में क्या दिए, अपने खूब सारे चमत्कार दिखाए थे। और अपने भी बाबा के दर्शन करने जाते हैं, मेला लगता है भाद्रपद द्वितीया से लेकर, शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। और इनको एक बहन मिली थी, मेघवाल जाति की थी, जो आपके डाली के पेड़ की डाली के ऊपर बनी इसलिए मिली थी, इसलिए उनको क्या, उनका नाम ही क्या रख दिया, डाली बाई रखा। और उसके बाद इनकी बहन थी सुगना बाई, इनका विवाह पुगलगढ़ के हमीर से किया था, है ना, और पोखरण जागीर में दी थी। तो ये सारी बातें हैं वो अपने धीरे धीरे करेंगे। तो आइए अपने रामदेव जी के ऊपर अपने बात करते हैं। रामदेव जी के बारे में हमने बात की है कि ये सारी बातें सहयोगी वगैरह बात कर लिए। अब इनके कुछ शब्दावली है, शब्दावलियों के ऊपर अपने बात करते हैं कि इनकी शब्दावली क्या है। इतना उतार लें, उसके बाद अपने आगे चलते हैं, रामदेव जी के आगे बात करते हैं। जैसे रामदेव जी के चमत्कार को क्या कहा जाता है, पर्चा। तो एक एक शब्दावली से कई बार प्रश्न आ जाते हैं। इनके जो घोड़े वगैरह कर ली, प्रतीक चिन्ह पहले बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, पगलिया। प्रतीक चिन्ह क्या है, पगलिया। मतलब रामदेव जी के जो पैर हैं, पगलियों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। पगलिया क्या है, पगलिया। और खेजड़ी, खेजड़ी को क्या बोलते हैं, कदम। खेजड़ी या कदम वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे मंदिर होता है, खेजड़ी या कदम वृक्ष के नीचे। खेजड़ी या कदम वृक्ष के नीचे इनका क्या होता है, पगलियों के जो प्रतीक चिन्ह है उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद अगर बात करें इनके चमत्कार को क्या कहा जाता है, पर्चा। चमत्कार को क्या कहा जाता है भाई, पर्चा। चमत्कार क्या कहलाता है, पर्चा। रामदेव जी का चमत्कार क्या कहलाता है, पर्चा कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्चा कहलाता है। ये भी शब्दावली है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। इनके भक्त जो पैदल जाते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, भक्तों को क्या, पैदल भक्त। पैदल भक्त क्या कहलाते हैं, जातरू। क्या कहलाते हैं, जातरू। अपने बोलते हैं ना यात्री, पैदल यात्री, पैदल जात्री क्या बोलते हैं, जातरू बोलते हैं, जो पैदल जाते हैं। उसके बाद इनके बात करें, इनका मंदिर क्या कहलाएगा, मंदिर क्या कहलाएगा, देवल। मंदिर क्या कहलाता है, देवल या देवरा। देवल या देवरा, मंदिर क्या कहलाता है, देवल या देवरा कहलाता है। ये रामदेव जी के कुछ शब्द है, ध्यान रखना। इनका पूजा स्थल, पूजा स्थल क्या कहलाता है, थान। पूजा स्थल क्या कहलाता है भाई, थान। पूजा स्थल क्या कहलाता है, थान। पूजा स्थल क्या कहलाता है, थान कहलाता है। इनकी पचरंगी ध्वजा क्या कहलाती है, नेजा। पचरंगी ध्वजा क्या कहलाती है, नेजा। क्या कहलाती है, नेजा। इनका रात्रि जागरण क्या कहलाता है, जम्मा। रात्रि जागरण क्या कहलाता है, रात्रि का जागरण क्या कहलाता है, जम्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, जम्मा। जो रात को रामदेव जी का जागरण लगता है उसको अपने क्या बोलते हैं, जम्मा। इनके जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिख्या। क्या बोलते हैं, रिख्या। ये सारे शब्द अपने को ध्यान में रखने। भजन, भजन क्या कहलाते हैं, ब्यावले। रामदेव जी के भजन क्या कहलाएंगे, ब्यावले। और ब्यावले सबसे पहले किसने गाए थे, मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा देवी ने। भजन क्या कहलाते हैं, ब्यावले। भजन क्या कहलाते हैं, ब्यावले। तो पचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती है, पूजा स्थल थान कहलाता है, भजन ब्यावले कहलाते हैं, मेघवाल जाति के भक्त रिख्या। ध्यान रखना, पुजारी नहीं भक्त की बात कर रहा हूं। भक्त क्या कहलाते हैं,
रिख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिख्या। क्या कहलाते हैं? रिख्या। उसके बाद अगर बात करें इनका जो रामदेव जी की सौगंध खाई जाती है, रामदेव जी की जो सौगंध खाते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? आण। सौगंध को क्या बोलते हैं? आण। अपने कहते हैं ना थारी सौगंध, तो ये रामदेव जी की आण बोलते हैं। रामदेव जी की सौगंध, सौगंध क्या कहलाती है? आण। क्या कहलाती है? आण। ये ध्यान रखना, इनके शब्द है कुछ प्रतीक चिन्ह, चमत्कार, पैदल, मंदिर, पूजा स्थल, पचरंगी, ध्वजा, रात्रि जागरण, भजन, मेघवाल जाति के भक्त, और इनकी सौगंध क्या कहलाती है? आण कहलाती है। अब इनके उपनाम, अगर बात करें रामदेव जी के उपनाम, इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है? इनको उन उपनामों से जाना जाता है जिनके जो इनके क्या थे? उपनाम थे। तो चलिए अपने बात करते हैं उपनाम के ऊपर। अब मैंने आपको भजन सुना दिया, रूणी चेहरा धनी, क्या कहते हैं इनको? रूणी चेहरा धनी, पहला उपनाम रूणी चेहरा धनी। दूसरा कृष्ण का अवतार, पीरों का पीर, क्योंकि ये जो 5 पीर आए थे, ये जब रामदेव जी की परीक्षा ले रहे थे और रामदेव जी ने इनकी परीक्षा पास कर दी, तो इन्होंने कहा हम तो क्या है? पीर हैं, और आप क्या हो? हमारे भी पीर हो, मतलब इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? पीरों का पीर। क्या पड़ गया भाई? पीरों का पीर। नेतलरा भरतार, है ना, पीरों का पीर, राम सा पीर, है ना, नेतलरा भरतार। वैसे तो नाम खूब है, नेतलरा भरतार, राम सा पीर, राम सा पीर। और भी अगर इनके नाम लें तो और भी, वैसे तो उपनाम इनके लो उतने ही थोड़े हैं। सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता, क्योंकि आपको पता है सांप्रदायिक सद्भावना सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? रामदेव जी का लगता है। अर्जुन का अवतार इनको कहते हैं। हैजा एवं कुष्ठ रोग निवारक देवता, इनको क्या कहा जाता है? हैजा व कुष्ठ, हैजा व कुष्ठ रोग निवारक देवता। और अगर नाम ले, सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता, सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता। उसके बाद अगर इनको अपने अर्जुन का अवतार भी बोल सकते हैं। किसका अवतार? अर्जुन का। इनको क्या कहा जाता है? अर्जुन का अवतार भी कहा जाता है। जम्बूद्वीप का धनी भी इनको कह सकते हैं। जम्बूद्वीप का क्या कहते हैं? धनी भी इनको कह सकते हैं। जम्बू द्वीप का, जम्बूद्वीप का धनी क्या कह सकते हैं? जम्बूद्वीप का धनी। नाम खूब है, जितने उपनाम लोग हैं उतना ही इनके नाम है। अलग सांवलिया सरदार भी इनको कह सकते हैं। हंसावतार, दीपावतार, ये सारे इनके नाम है। तो अगर आपने लिख सकते हैं हंसावतार, दीपावतार, हंसावतार, दीपावतार। और अगर बात करें लख 84, लख 84, तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो प्रश्न जो आता है, कृष्ण का अवतार पूछा जाता है, रूणी चेहरा धनी पूछा जाता है ना। ज्यादातर ये दो ही पूछे जाते हैं, कृष्ण का अवतार या रूणी चेहरा धनी किसको कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। ठीक है। अलख सांवलिया सरदार एक और लिख लो, 10 लिख लिए तो एक और लिख लो, अलख सांवलिया सरदार, अलख सांवलिया, अलख सांवलिया सरदार।
ये सारे इनके क्या मिलते हैं, उपनाम मिलते हैं। तो रामदेव जी के लगभग 10-11 उपनाम है, इनको आप ध्यान में रखें। उसके बाद दो मुख्यतः रुणिचय का धनी और कृष्ण का अवतार या पीरों का पीर, ये तीन जो शुरू के तीन नाम लिखे एग्जाम में मोस्टली यही पूछे आपसे जाएंगे। बाकी अगर कोई उठा के नया दे तो अलग सांवलिया सरदार है ये पूछ सकता है, दीपा अवतार, हंस अवतार, ये 4-5 नाम नहीं है जो किताबों में मिलते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसको उतार लें, उसके बाद आगे चलते हैं अपने। चलिए एक अपने चलते हैं आगे। एक बॉक्स में बंद करके लिखना, अच्छा प्रश्न है ये। अभी क्योंकि एक प्रश्न आया था, शायद अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था कि हाथ में भाला लिए हुए किसकी अश्वारोही प्रतिमा किसकी है। तो गोगा जी पता नहीं तेजा जी के बीच ये गोगा जी और तेजा जी के हाथ में तलवार है और गोगा जी के हाथ में क्या भाला। तो उसमें कई लड़कों ने कंफ्यूजन हो गया और वो गलत करके आ गए। तो इसी तरह रामदेव जी का रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी क्या अश्वारोही है, रामदेव जी भी क्या आपके घोड़े पे चढ़े हुए हैं और एक हाथ में क्या है भाला, दूसरे हाथ में क्या है तंदूरा, जो भक्ति और शक्ति का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। तो ये बात अपने को लिखनी है, नोट। रामदेव जी अश्वारोही यानी घोड़े पे ऊपर चढ़े हुए हैं, अश्वारोही प्रतिमा जिसमें एक हाथ में भाला तथा दूसरे हाथ में तंदूरा, जो शक्ति व भक्ति का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है, भक्ति और शक्ति का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक हाथ में भाला है, दूसरे हाथ में तंदूर है, जो भक्ति और शक्ति का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। एक बॉक्स में रामदेव जी के मेले से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी, यानी बाबे की बीज से लेकर 11 तक ये मेला चलता है। यानी दूध से लेकर कब तक भरा जाता है, 11 तक मेला भरा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। इस मेले को क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ। इसको क्या कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला, सद्भावना का सबसे बड़ा मेला। क्या कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, रामदेव जी का। इस मेले में कामड़ जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, कामड़ जाति द्वारा मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। महिलाएं होती है वो 13 ताली क्या करती है, नृत्य करती है। जब नृत्य पढ़ेंगे तब इसको पूरी डिटेल से अपने देखेंगे। तो ये 2-3 फैक्ट और है जिसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद आगे चलते हैं अपने रामदेव जी के बारे में और थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की,
तो इसको भी ध्यान रखना, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। चलिए इसके आगे यहां लिख देता हूं मैं, ये 2 डिटेल हो गई, उसके बाद नीचे करते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की? कामड़िया पंथ की स्थापना की, या कामड़िया पंथ चले, एक ही बात है। रामदेव जी ने कौन सी स्थापना की? कामड़िया पंथ की क्या की? स्थापना की। उसके बाद आपको पता है मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को कौन सी जागीर दी? पोखरण की जागीर दी। तो रामदेव जी को पोखरण की जागीर देने वाले लोक देवता कौन से? मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी। और ये पोखरण की जागीर आगे जाके रामदेव जी किसको दे देंगे? अपनी बहन को, अपने बहन के जो पति होते हैं अमीर, उनको क्या कर दे देंगे? दहेज में दे देंगे। तो रामदेव जी ने मल्लीनाथ जी रामदेव जी को कौन सी जागीर दी? पोखरण की जागीर दी। उसके बाद रामदेव जी ने एक गांव बसाया जिसका नाम था रुणीचा। रामदेव जी ने रुणीचा गांव या कस्बा बसाया तथा इस कस्बे में एक क्या करवाएंगे? तालाब का क्या करवाएंगे? निर्माण करेंगे, जिसका नाम क्या है? राम सरोवर। इस कस्बे में राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। रामदेव जी ने क्या करवाया? राम सरोवर तालाब का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब रामदेव जी देखो, रामदेव जी भगवान के अवतार थे, लेकिन मूर्ति पूजा के ये क्या थे? विरोधी थे। तो रामदेव जी मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और इन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में पंडित जी को भी चमत्कार दिखाया था। कहते हैं कि पंडित जी ने महिलाओं को मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया। तो रामदेव जी ने कहा भाई यहाँ पूजा क्यों नहीं करने देते महिलाओं को? तो उस पंडित ने कहा यहाँ तो दूसरे देवता की मूर्ति है जहाँ महिलाएं पूजा नहीं करते। तो रामदेव जी ने उसको चमत्कार दिखाया। रामदेव जी ने कहा मूर्ति दिखाओ। तो मूर्ति दिखाई तो देवी के अंदर बदल गई थी मूर्ति। तो पंडित जी ने भी उनको क्या कर लिया? पैर पकड़ लिया। तो इस तरह रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का क्या किया? विरोध किया। उन्होंने कहा अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को देखना है, तो आप क्या करें? भजन कीर्तन करें, उनकी आराधना साधना करें। तो रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। हिंदू धर्म में कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने चलाया था ना। रामदेव जी ने ऊंच नीच को, भेदभाव को खत्म करने के लिए हिंदू धर्म में कौन सा? हिंदू धर्म में, क्योंकि ऊंच नीच का भेदभाव बहुत होता था, शुद्धि आंदोलन चलाया। तो ध्यान रखना, हिंदू धर्म में जो ऊंच नीच का, जो जात पात का जो भेदभाव था, उसको समाप्त करने के लिए रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। और राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, मतलब गांव गांव जाते और कविताओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से इस छुआछूत भेदभाव को क्या करते? समाप्त करते। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे, और इन्होंने 24 वाणियों की क्या की थी? रचना की थी। तो अपने बात करते हैं रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, जो कवि थे। इन्होंने 24 वाणियों की 24
की रचना की, यानी रामदेव जी की 24 वाणियां क्या है, वो प्रसिद्ध है। तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो आपके क्या थे, कवि थे। कविताओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से लोगों को क्या करते थे, जागृत करते थे। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत किस लोक देवता का है, तो लंबा लोकगीत पूछे तो रामदेव जी का है, और लंबी फड़ किसकी है, तो देवनारायण जी की। तो राजस्थान के है ना लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, रामदेव जी का। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत किसका है, राम देव जी का। किसका है भाई, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, रामदेव जी का। ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। तो सातलमेर जो आपके जैसलमेर में पड़ता है, भैरव राक्षस का क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, खत्म किया था। तो रामदेव जी ने सातलमेर, सातलमेर कहां पड़ता है, जैसलमेर में, जैसलमेर में भैरव राक्षस का वध किया, यानी भैरव राक्षस को क्या किया, मारा। फिर रामदेव जी की बहन थी सुगना बाई, उनका विवाह मेरे गांव के पास ये पुगलगढ़, उस पुगलगढ़ में आज भी गढ़ बना हुआ, वहां पे रामदेव जी ने अपनी बहन की क्या की थी, शादी की थी। और वहां का जो राजा था है ना, जगमाल मालावत का पुत्र था अमीर, उसको पोकरण क्या दिया था, दहेज में दिया था। ठीक है ना, हाँ यही बात है। रामदेव जी ने, नहीं इनकी पुत्री, इनकी बहन क्या भतीजी थी, जगमाल मालावत के साथ जो बेटी विवाह होता है उसका भतीजी का होता है। रामदेव जी ने अपनी भतीजे के विवाह में, रामदेव जी ने अपनी भतीजी का विवाह जगमाल मालावत के पुत्र अमीर के साथ किया तथा पोकरण दहेज में दिया। अमीर को क्या कर दिया, दहेज में दे दिया, क्या, पोकरण अमीर को क्या दे दिया, दहेज में दे दिया। उसके बाद आपको पता है रामदेव जी ने रामसरोवर तालाब पे क्या ले ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या ले ली, जीवित समाधि ले ली। अब रामदेव जी जब समाधि लेते हैं तो लोग जैसलमेर जो आपके वहां के लोग हैं रुणिचा गांव के, वो सारे इकट्ठा हो जाते कि भगवान आप चले जाओगे तो यहाँ उद्धार कैसे होगा, यहाँ कैसे काम चलेगा। तो रामदेव जी ने कहा मैं चला जाऊंगा, आप मेरी समाधि को खोदना मत, और आपके हर घर में क्या होगा, एक रामदेव जी, एक रामदेव होगा। ये पोखरण वाला इनको रुणिचा वालों का। अब हुआ क्या कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बूजी सांकला, है ना, हड़बूजी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई, हड़बूजी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई, दूजी देह मारी जानी जो हाँ मैं मोसेरा भाई। रामदेव जी ये बात बोलते हैं कि हड़बूजी सांकला, अभी एक प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड के अंदर, हड़बूजी किस जाति के थे, हड़बूजी सांकला, सांकला जाति के थे, कि हड़बूजी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई। उन्होंने रामदेव जी ने कहा कि अगर मैं नहीं मिलता तो हड़बूजी सांकला है वो हरदम आपको हाजिर मिल जाएंगी गांव बेंगटी माई। दूजी देह मारी जानी जो, यानी मेरा दूसरा ही शरीर मान लेना, किसको, हड़बूजी को, मेरा दूसरा शरीर कौन है, हड़बूजी। दूजी देह मारी जानी जो हाँ मैं मोसेरा भाई, मेरे मौसी के बेटा भाई कौन है, हड़बूजी। तो मैं जब आपको बता रहा समाधि ले ली थी, तो उन रामदेव जी ने ये भी कह के गए थे कि आप मेरी समाधि को खोदना मत। रामदेव जी को एक रतन कटोरा और सोन छड़ी मिलती है। 5 पीर जब आते हैं ना, रामदेव जी के सोन कटोरा और रतन छड़ी देके जाते हैं। जिस छड़ी को उस कटोरे के घुमाओगे तो वो चीज कभी खत्म नहीं होती। तो हड़बूजी को जब ये पता लगा मेरे भाई समाधि ले ली है, तो हड़बूजी उसको देखने के लिए अपने रुणिचा की तरफ निकल पड़ते हैं।
तो कहते हैं जंगल से जा रहे थे तो रामदेव जी ने उनको दर्शन दिए, और वो रतन कटोर और सोन छड़ी है रामदेव जी ने किसको दे दिया? हड़बू जी को। तो हड़बू जी ने कहा भी रामदेव तो जिंदा है, लोग ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं कि उन्होंने समाधि ले ली, ये देखो मेरे को रतन कटोर और सोन छड़ी देके गए हैं। अब हड़बू जी पहुंच जाते हैं रुणीचा और लोगों से पूछते हैं रामदेव जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा रामदेव जी ने तो समाधि ले ली है। हड़बू जी ने कहा ये कैसे संभव है, मेरे को रात को ही रामदेव जी ये रतन कटोर और छड़ी देके गए हैं। तो उन्होंने हड़बू जी ने कहा कहाँ है उनकी समाधि? तो लोगों ने कहा वहां है समाधि। तो कहा नहीं नहीं, रामदेव जी ने समाधि नहीं ली है। तो उन्होंने उनकी क्या कर ली, समाधि को खोद दिया, और ऊपर से बिजली की क्या हुई, गर्जना हुई। और रामदेव जी ने उनको कहा, श्राप दिया कि मैंने कहा था आप मेरी समाधि को खोदना मत, और तुम लोग इतने तुम लोग इतने कमा पाओगे कि न तो तुम अमीर बन पाओगे और न ही तुम ज्यादा मतलब एकदम गरीब, मतलब मध्य स्तर में रहोगे। तो आज भी वहां पे वही हालत है, लोग वहीं पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो उनकी स्थिति है वो डावाडोल सी है। तो ये रामदेव जी के बारे में कुछ कथाएं चलती है, लोक दंत कथाएं चलती है, अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये अपने को नहीं पता। कहते हैं रामदेव जी ने समाधि ली एकादशी को, उससे पहले उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं एकादशी को समाधि लूंगा, जीवित समाधि लूंगा। तो उससे पहले उनकी जो बहन होती है डाली बाई, वो कहती है आप एकादशी को लोगे तो एक दिन पहले मैं लूंगी। तो डाली बाई, इसलिए जब रामदेव जी की जातरू जब पैदल जाते तो पहले डाली बाई की क्या लगती है, धोक लगती है, उसके बाद रामदेव जी की लगती है। तो डाली बाई ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को धोक आपकी समाधि ली, और एकादशी को किसने ले ली, रामदेव जी ने समाधि ले ली। चलिए, रामदेव जी ने रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब के पास, कौन से तालाब के पास, राम सरोवर तालाब के पास, राम सरोवर तालाब के पास लगभग आप मान के चलो विक्रम संवत कौन सा हो जाएगा, 1515, विक्रम संवत 1515 के पास, विक्रम संवत 1515, विक्रम संवत 1515, और ईस्वी कौन सा हो जाएगा, तो 15 और लगभग आपके 1458, 1458 ईस्वी में जीवित समाधि, जीवित समाधि ली। रामदेव जी ने क्या कर लिया, राम सरोवर के पास क्या ले ली, जीवित समाधि। और बताया जाता है उस समय उनकी आयु कितनी थी, लगभग 33 साल उनकी आयु थी। रामदेव जी की आयु कितनी थी, 33 साल आयु थी। रामदेव जी की बहनें वहां लिखी थी ना, एक ध्यान रखना, मैंने 2 ही लिखी थी शायद, लाच्छा और सुगना, डाली भाई। अच्छा एक सेकंड रुकना, डाली लाच्छा भाई यहां और लिखना, लाच्छा भाई, लाच्छा सुगना, एक लाच्छा भाई, लाच्छा बाई थी, एक सुगना बाई थी, और एक कौन सी थी, डाली बाई। धर्म बहन कौन सी थी, डाली बाई। 2 सगी बहनें थी, लाच्छा और सुगना, और एक कौन सी थी आपकी, डाली बाई, जो उनकी क्या थी, धर्म बहन थी। चलिए, उसके बाद रामदेव जी की धर्म बहन, रामदेव जी की धर्म बहन डाली बाई, जो कि डाली पे मिली थी, इसलिए नाम क्या मिल गया, क्योंकि रामदेव जी को देखा पेड़ के ऊपर एक बच्ची रो रही है, रामदेव जी ने उनको उतारा और घर पे गए, उनको पूछा कि नाम क्या रखें, तो कहाँ मिली, पेड़ पे, तो डाली के ऊपर मिली थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया, डाली बाई। डाली बाई ने एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को जीवित समाधि ली। इसलिए रुणीचा से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर पहले किसका मंदिर बना हुआ है, डाली बाई का। तो जातरू और डाली बाई धोख लगा के उसके बाद कहां जाते हैं, रुणीचा रामदेव जी के पास जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों के ऊपर। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं,
रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। अब रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो 7-8 मंदिर अपने को लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें रुणीचा, पहला नंबर किसका आएगा? रुणीचा। पहला जो सबसे बड़ा माना जाता है वो कौन सा है? रुणीचा। रुणीचा रुणीचा क्या, पहले इसको अपने लिखते हैं रामदेवरा। कौन सा मंदिर? रामदेवरा। रामदेवरा कहां पड़ता है? रुणीचा। और रुणीचा कहां पे पड़ता है? जैसलमेर। रुणीचा जैसलमेर। तो इनका मंदिर कहां बना हुआ है? जो सबसे बड़ा जो इनका स्थान माना जाता है वो आपका रुणीचा माना जाएगा। जो रुणीचा में रामदेवरा मंदिर है वहीं इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। सबसे प्रमुख मंदिर। इस मंदिर की खास बात क्या है? सबसे प्रमुख मंदिर है ये, सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पुजारी, यहां जो पुजारी है वो किस जाति का है? तंवर राजपूत होता है। पुजारी कौन होता है? तंवर राजपूत। कौन सा राजपूत होता है? तंवर राजपूत। यहाँ पे क्या करते हैं? पूजा वगैरह करते हैं। आपको पता है रामदेव जी को घोड़े पसंद थे, इसलिए यहाँ पे सफेद व नीले रंग के क्या चढ़ाए जाते हैं? घोड़े चढ़ाए जाते हैं। यहां सफेद व नीले रंग के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। यहाँ जो भक्त जाते हैं वो रामदेव जी के घोड़े चढ़ाते हैं, वो जो सफेद रंग व नीले रंग के होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अपने। यहाँ जो मंदिर था उसका आधुनिक निर्माण किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने पीले पत्थरों में बनाया। तो यहां आधुनिक मंदिर का निर्माण, आधुनिक मंदिर का निर्माण क्योंकि जैसलमेर में पीले पत्थर मिलते हैं इसलिए स्वर्ण नगरी बोलते हैं। पीले पत्थरों से महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। तो ये रामदेवरा के बारे में जानकारी ली कि रामदेवरा जो इनका प्रमुख मंदिर है, तंवर जाति के राजपूत होते हैं, नीले और सफेद घोड़े चढ़े जाते हैं। आधुनिक मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। एक उसके बाद रामदेव जी का दूसरा मंदिर है खुंडियावास। दूसरा जो इनका प्रमुख मंदिर है खुंडियावास, जिसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। वैसे छोटा रामदेवरा कहाँ पे? गुजरात। लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा कौन सा है? खुंडियावास, जो कहाँ पड़ता है? अजमेर। तो दूसरा मंदिर कहाँ पे? खुंडियावास। खुंडियावास अब तो अलग हो गया, पहले अजमेर में था, अब डीडवाना कुचामन में होता है खुंडियावास। खुंडियावास कहाँ पे? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। वैसे छोटा रामदेवरा कहां पे? गुजरात। लेकिन राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसको कहते हैं? खुंडियावास को कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें छोटा रामदेवरा, तीसरा मंदिर कहां पे? 2 नंबर हो गया। तीसरा कौन सा है? छोटा रामदेवरा। आपसे पूछे छोटा रामदेवरा कहां पे, तो छोटा रामदेवरा कहां पे? गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहां पे? गुजरात। तो एक मंदिर कहां पे बना हुआ है इनका? छोटा रामदेवरा गुजरात में भी बना हुआ है। ये भी अपने को बात ध्यान रखना है। एक मंदिर कहां पे? कोटड़ा। एक मंदिर कहां पे? कोटड़ा। कोटड़ा कहां पे? ब्यावर। कहां पे भाई? कोटड़ा ब्यावर में। एक मंदिर कहां पे? कोटड़ा ब्यावर में। एक बिरांठिया। एक कौन सा है? बिरांठिया। बिरांठिया। बिरांठिया भी कहां पे है? ब्यावर में। कहां पे है? बिरांठिया। कोटड़ा बिरांठिया ये दोनों कहां पे? आपके ब्यावर में। उसके बाद सुरता खेड़ा। एक मंदिर कहां पे? सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा कहां पे? चित्तौड़। सुरता खेड़ा कहां पे पड़ता है? चित्तौड़। चित्तौड़गढ़। एक मंदिर कहां पे? चित्तौड़गढ़। अब देखिए एक मंदिर ऐसा आएगा जहां पे मेला है वो माघ
माघ में लगता है, माघ शुक्ल द्वितीया को लगता है, वो कौन सा होगा? आपका हल्दीना गांव है अलवर में। एक आपको ध्यान रखना है, एक मंदिर है आपके जोधपुर में, एक मंदिर कहां पे है? जोधपुर में, जो मसूरिया, जो कौन सा स्थान है? मसूरिया। एक मंदिर कहां है? मसूरिया। मसूरिया कहां पे है? जोधपुर। कहां है? जोधपुर। ये कहते हैं कि मसूरिया जोधपुर है ना, ये हवा में झूलता हुआ मंदिर बोलते हैं इसको, मतलब न तो ये जमीन पे है, नहीं मतलब हवा में जैसे झूल रहा है, तो इस तरह की कुछ आकृति बनाई हुई है मसूरिया जोधपुर वाले की। एक कहां पे? आपके हल्दीना, जो अलवर में है, अलवर में हल्दीना गांव में लगता है, जहां पे माघ शुक्ल द्वितीया को क्या लगता है? मेला बरता है। मसूरिया जोधपुर है ना, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को। यहाँ एक ध्यान रखना, मसूरिया जोधपुर में मेला कब लगता है? भाद्रपद भादवे की कृष्ण द्वितीया को, भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को मेला लगता है। कृष्ण द्वितीया को मेला मसूरिया में कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को मेला लगता है। उसके बाद एक है हल्दीना। हल्दीना, हल्दीना कहां पड़ता है? अलवर में। एक मंदिर कहां पे है? हल्दीना अलवर में। और यहां मेला कब लगता है? माघ शुक्ल द्वितीया को। कब लगता है? माघ शुक्ल द्वितीया को यहां पे क्या लगता है? मेला। माघ शुक्ल द्वितीया को क्या लगता है? हल्दीना में क्या लगता है? मेला लगता है। तो ये 8 मंदिर है रामदेव जी के, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, है ना। तो ये भी आप उतार लें। चलें, इसको उतार लें, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, उसके बाद कुछ विशेष तथ्य हैं जिनको भी अपने को ध्यान में रखना है, वो भी अपने साथ साथ में कर लेंगे। राम देव जी के मंदिर में, रामदेव जी के मंदिर में हुई घोषणा को हरड़ा कहा जाता है। कि रामदेव जी ने जो घोषणा होती है रामदेव जी के मंदिर में, उसको क्या कहा जाता है भाई? हरड़ा कहा जाता है। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के लोग होते हैं या भक्त होते हैं, वो अपने एक विशेष गुरु रंग की क्या पहनते हैं? गेरुए रंग की क्या पहनते हैं? टोपी पहनते हैं, और गले में क्या डालते हैं? तुलसी की माला डालते हैं। किसके भक्त? रामदेव जी के भक्त। ये अच्छी जानकारी, ये भी अपने पास आपको तुलसी के पौधे को अपने पास रखते हैं। तो एक बात ये लिखना, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के भक्त सिर पर गेरू टोपी। कौन सी टोपी? गेरू टोपी। आने वाले समय में एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि किस लोक देवता के जो भक्त होते हैं गेरू रंग की टोपी रखते हैं और अपने पास तुलसी का पौधा रखते हैं, ठीक है ना। तो भक्त गेरू रंग की टोपी, गेरू रंग की टोपी पहनते हैं तथा अपने साथ तुलसी का पौधा रखते हैं। अपने साथ किसका पौधा रखते हैं? तुलसी का पौधा रखते हैं। पौधा रखते हैं। यही खास बात है हमारे, जो मैंने आपको कहा ब्रह्मास्त्र बैच की, कि आपको यहाँ बहुत सारी जानकारियां वो नवीन मिलेगी, अच्छी जानकारियां मिलेगी, जिसको आपको पढ़कर मन को तसल्ली मिलेगी कि हाँ कोई भी फैक्ट हमारा नहीं छूट रहा। चले, चलिए अब देखिए, रामदेव जी ये बताते हैं कि आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है, अमर ज्योति प्राप्त करना है या मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? अजपा जाप। मतलब आपको अब अजपा जाप करना पड़ेगा, मतलब आपको जाप भगवान का निरंतर क्या करना पड़ेगा? जाप करना पड़ेगा। तो रामदेव जी ने अमर ज्योति प्राप्त करने के लिए, रामदेव जी ने अमर ज्योति प्राप्त करने के लिए
श्रेष्ठ मार्ग अजपा जाप बताया कि आप भगवान का निरंतर क्या करते रहें, जाप करते रहें, यही आपको क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब लास्ट टॉपिक रह गया रामदेव जी से संबंधित पुस्तकें। कौन कौन सी पुस्तकें हैं, किसने लिखी है, उसके बारे में अपने लिखते हैं, उसके बाद टॉपिक को समाप्त करते हैं। काफी लंबी क्लास हो गई यार, 1.5 घंटे की हो गई है। रामदेव जी से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी है? एक तो है रामदेव जी रा ब्यावला, मतलब रामदेव जी ब्यावला का मतलब क्या होता है, गीत। रामदेव जी रा ब्यावला, तो उसको लिखने वाला व्यक्ति कौन था? पूनम चंद। पहली पुस्तक का क्या नाम है? रामदेव जी रा ब्यावला। रामदेव जी रा ब्यावला, इसको लिखा, लेखक कौन है? पूनम चंद के द्वारा। किसने लिखी थी? पूनम चंद ने। किसने लिखी थी? पूनम चंद ने। तो रामदेव जी रा ब्यावला पुस्तक के रचयिता कौन है? पूनम चंद। एक है रामदेव जी री वेल। क्या है? रामदेव जी री वेल। राम देव जी री वेल। रामदेव जी री वेल किसने लिखी? हरजी भाटी। किसने? हरजी भाटी ने। रामदेव जी री वेल किसने लिखी? हरजी भाटी। पुस्तक का रचयिता कौन है? हरजी भाटी। एक है श्री रामदेव चरित्र। कौन सी किताब है? श्री रामदेव जी, श्री रामदेव चरित्र। तीसरी किताब का नाम है श्री रामदेव चरित्र। किसने लिखी? कान्ह है महर्षि ने। कान्ह है महर्षि ने ये किताब लिखी थी। तो रामदेव चरित्र किसने लिखी थी? कान्ह है महर्षि ने। एक है, शब्दों में थोड़ा सा फर्क है, रामदेव चरित्र। ये चरित्र है, ये चरित्र है, ध्यान रखना। ये तो क्या है? रामदेव चरित्र कान्हा महर्षि। एक है रामदेव चरित्र। क्या है? रामदेव जी चरित्र। डॉक्टर रुद्र सिंह तोमर। किसने लिखी थी? डॉक्टर रुद्र सिंह तोमर ने। ये किताब किसकी है? रुद्र सिंह तोमर की है। तो रामदेव चरित्र और चरित्र थोड़ा सा फर्क है शब्दों में, और यहाँ पे अपने क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। एक है श्री रामदेव जी जीवन, श्री रामदेव जी जीवन रत्नावली। रामदेव जी, रामदेव की जीवन रत्नावली। रामदेव जीवन रत्नावली। रामदेव जीवन रत्नावली, इसको लिखने वाली पुष्पेंद्र गोस्वामी। किसने लिखी थी? पुष्पेंद्र गोस्वामी ने। ये पुस्तक किसने लिखी? पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र क्या, पुष्पा कुमारी गोस्वामी। पुष्पा कुमारी गोस्वामी। पुष्पा कुमारी गोस्वामी। पुष्पा कुमारी गोस्वामी ने पुस्तक लिखी रामदेव जीवन रत्नावली। उसके बाद रामदेव प्रकाश। कौन सी किताब है? रामदेव प्रकाश। इसको लिखा था राम सिंह पुरोहित ने। किसने लिखा था? रामदेव प्रकाश, राम सिंह पुरोहित। रामदेव प्रकाश किसने लिखा? आपके राम सिंह पुरोहित ने इस किताब को लिखा। एक है रामदेव जी लीलामृत कथा। रामदेव जी लीलामृत कथा। किताब का क्या नाम है? रामदेव जी लीलामृत कथा। इसके रचयिता था बारट साहब। कौन है? बारट, लक्ष्मीदत्त बारट। कौन है? लक्ष्मीदत्त बारट।
लक्ष्मीदत्त बारट। लक्ष्मीदत्त बारट ये लगभग रामदेव जी से संबंधित किताब है। एक रामसा पीर अवतार लीला, एक किताब और है, एक और लिखा देता हूं, रामसा पीर अवतार लीला, रामसा पीर अवतार लीला। कौन सी किताब है? रामसा पीर अवतार लीला, गौरीदास आत्मज के द्वारा ये लिखी गई है। किसके द्वारा? गौरीदास आत्मज, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो ये रामदेव जी से संबंधित अपनी पूरी जानकारी है वो ले ली है, और जहां तक हो सकती पूरी जानकारी आपको मैंने दी है। तो ये रामदेव जी के बारे में जानकारियां हैं। तो अगले वीडियो में फिर नए लोक देवता के साथ मिलेंगे और बढ़िया कहानियों के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। सभी को नमस्कार, राम राम, खमा गणी, जय हिंद, जय भारत।